चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर यानी आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आप बहुत दिन से कह रहे थे बनाने के लिए, आज बना रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो परिभाषा होती है वह जिन वाक्यों के अंत में, बाकी इधर लिख देते हैं, अंत में था थी थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। नेम देख लो, रूल्स। पहला ये है सभी के साथ, सभी मतलब आई वी यू दे, और ही से नाम सब, सभी के साथ वी टू फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब निगेटिव के लिए देख लो, नंबर 2 एंड। निगेटिव के लिए देख लो, निगेटिव में भी सभी के साथ डिड नॉट प्लस V1, प्रयोग पहले लिखवा देते हैं, बाद में समझाएंगे, करते हैं, ठीक है। नंबर 3 देख लो, इंटेरोगेटिव देख लो। इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट है भैया, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले करते हैं। और यदि यदि क्या हो, मतलब डिड वाला निगेटिव हो, डिड वाला क्या हो, निगेटिव हो, तो डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, का प्रयोग, ठीक है, करते हैं। अब इसके बाद देख लो, एक और बचा आपका है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं देख लो, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ETC, ठीक है। अगर ये आए तो सबसे पहले क्लियर लिखा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन में अदर वर्ड्स आ सकते हैं। ये है आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बार परिभाषा देख लो, ये ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या है। टेंस पहले रिवाइज कर लेते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल को कहते हैं और फ्यूचर टेंस भविष्य काल को कहते हैं। प्रेजेंट और फिर इन प्रेजेंट का 4 पार्ट है, 4 पार्ट पास्ट का है, 4 पार्ट आपका फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट का एक पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवा दिया गया था। आज पास्ट का भी एक पार्ट करवाया जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कायदे से पढ़ोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए क्या है। जिन वाक्यों के अंत में क्या है, जिन वाक्यों के अंत में था था, थी, थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। नियम क्या है, सभी के साथ V2 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। V2 फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म। सभी का मतलब क्या होता है, सभी का मतलब होता है I, we, you, they, he, she, it, मोहन, सोहन, सीमा, ये सभी के साथ V2 फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आप देख ले निगेटिव में थोड़ी चेंजिंग होती है, क्या होती है वो आप देख लो। निगेटिव सभी के साथ डिड नॉट, निगेटिव में क्या लगाएंगे, डिड नॉट। उसमें लगाते थे डू नॉट या डज नॉट, इसमें लगाएंगे डिड नॉट। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अफर्मेटिव होगा तो V2 आएगा, यदि निगेटिव है तो V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सभी के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा ये देख लो। डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि इंटेरोगेटिव निगेटिव हो तो डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे होगा बाकी बनवाएंगे। क्वेश्चन वर्ड देख लो। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड कौन होते हैं, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ, इट, इजी। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या करें, फिर मैं आपको टेंस बनवाता हूँ। चलिए आप बनाएंगे टेंस, और टेंस में तो आपका एक टेंस और रह गया है फ्यूचर इंडेफिनिट, और इन 2 टेंसों की पैसिव भी अभी बनवा देंगे। ठीक है, तो आपका एक्टिव और पैसिव दोनों हो जाएगा। चलिए हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या बना रहे हैं हम, एक टेंस के 6 टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं वाह मैच खेलने गया। ये भी आपका आ जाता है, गया गई वाला भी आता है, खेलने गया। तो वाह का देखिए क्या है, ही मीन्स क्या होता है, वाह। अब गया, गया यानी गो, गो आपका V1 है और V2 क्या आपका है, वेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें V2 फॉर्म का प्रयोग होता है तो वेंट आएगा। तो ही वेंट, वो गया, कहाँ गया, प्ले मैच, प्ले, वह मैच खेलने गया। ठीक है, अब इसी का बना देंगे हम, ये पहला हो गया, ये दूसरा, इसी का बना देंगे निगेटिव, और निगेटिव बनाएंगे वह मैच खेलने नहीं गया। क्या बनाएंगे, वह मैच खेलने नहीं गया, तो इसकी डायरेक्ट इंग्लिश ही बनाएंगे, हिंदी नहीं बनाएंगे।
तो बाकी हो जाएगी ही। नहीं के लिए हमने कहा था पास्ट इंडिफिनिट में, नहीं के लिए डिड नॉट प्लस V1। तो डिड नॉट आपका देखिए, ही डिड नॉट। आप देख लीजिए, इसमें वेंट है और इसमें V1 आएगा, क्योंकि डिड के साथ V1 का प्रयोग होता है। ही डिड नॉट गो। ठीक है, अब बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाता है, क्योंकि नियम में बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। तो डिड ही गो प्ले मैच, बहुत आसानी से देखो बनना है। बन कैसे रहे, क्योंकि आप जब आप इसको बनाओगे, याद करोगे, डिड ही नॉट, ये छोटी बनने बड़ी बन नहीं है, छोटी है। अब इसको ज्यादा ध्यान मत देना मुझे, ठीक है, कहना ये नहीं वो नहीं। अब बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कब का कर दो, क्यों का कर दो, हम क्यों लगवाएंगे, ठीक है भाई। वाई, वाई डिड ही गो। तो ही वेंट टू प्ले, टू प्ले लगा देते हैं, वर्ब टू प्ले लगा दो समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इसका जो बनाएंगे, वाई डिड ही नॉट गो टू, देख लीजिए, एक टेंस के 6 टेंस, एक मतलब टेंस के 6 भाग आपको बनवा दिए गए। पहला क्या है, वह मैच खेलने गया, पक्का ही आएगा। गया का वेंट होगा, उसने मैच खेला तो ही प्लेड मैच हो सकता था, लेकिन वो गया है तो यहाँ पर गो आएगा। ही वेंट टू प्ले मैच, गो इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में V2 फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसका जब निगेटिव आएगा, ही डिड नॉट, और निगेटिव के साथ V1 आएगा तो गो, ही डिड नॉट, सॉरी, गो टू आएगा। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू प्ले मैच। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, डिड पहले आ जाता है। डिड ही गो टू प्ले मैच, निगेटिव डिड ही नॉट, डिड ही नॉट, बड़ा मिस्टेक हो रहा है ये, डिड ही नॉट गो टू, जल्दी में बना दिया, प्ले मैच। वाई डिड ही गो टू प्ले मैच, वाई डिड ही नॉट गो टू प्ले मैच। इसकी हिंदी आप लोग लिख सकते हो, अगर आपको नहीं आती, आई होप आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यदि आप मेहनत करोगे तो आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क दे रहा हूँ। आ जाओ भाई, की बात। चलो भाई, होमवर्क देख, ये वाला होमवर्क है, करके लाओगे आप, देख लीजिए। ही मैं हिंदी में लिखवा देते हैं, खुद से बना के लाओगे। उसने अपना काम कर लिया, एक के 6 वाक्य बनाने लिए, लिया। ठीक है, दो, वह मेरे साथ लखनऊ गया, वह मेरे साथ लखनऊ
गया। तो 6 वाक्य इसके हो गए, तो इसके भी 6 लिख देते हैं। तुम मुझे क्यों पीटना चाहते थे? तो तुम मुझे पीटना क्यों चाहते थे? तो आपको क्या करना है, आपको इसके सब वाक्य बनाने हैं। देखो 6 इसके वाक्य बनाने हैं, तो भाई देख लो 6 इसके बनाने हैं, 6 इसके बनाने हैं, 6 इसके बनाने हैं। कम से कम 18-20 के क्रॉस ले जाएंगे। ठीक है, तो 6-6 वाक्य बनाने हैं इसके। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा जब आप इतने वाक्य बनाओगे। फिर भी नहीं आएगा तो एक्सरसाइज नेक्स्ट में करवा देंगे।